Hi, this is Amrajit Conch, and I'm on a mission to make our Gen Z youth, 50% of our Gen Z youth, to be financially free through freelancing. And in this channel, I am providing resources, sources, multiple videos, ways to get into freelancing, get your first client, get yourself your dream things like एनीथिंग. इट कुड बी आपकी पसंद, आपकी इच्छा, भाई आपकी जो भी चीज़ें आपको पसंद है ठीक है, बट खरीद खुद के पैसे से लो. मम्मी पापा से मत मांगो, अब बहुत हो गया, बहुत मांग लिया. आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई? आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, विच इज़ द भैया मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे करनी है प्राइसिंग फिक्स. अब मैं एक प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्राइस फिक्स करूँ? क्या मैं उसको आर्ली बेसिस पे चार्ज करूँ या क्या मैं उसको फिक्स प्राइस पे चार्ज करूँ? क्या करूँ? मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ. मैं हूँ ना भाई, तेरा भाई यहाँ पे ही है. अगर सामने आप बहन भी बैठी है तो भी आपका भाई यहीं पे है. कोई बात, टेंशन मत लो, मैं हूँ. देखो, बहुत ही ईजिली समझाने वाला हूँ. क्या बेटर है, किस सिचुएशन के लिए, किसकी मतलब किस में ज़्यादा, सब दोनों के बेसिकली दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही बताने वाला हूँ. अब आपको जो सूटेबल लगे, आपका जो प्रोजेक्ट है उस तरीके से आप चूज कर लो. मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन या मैं पर्सनली क्या यूज करता हूँ, आई गो विथ फिक्स प्राइस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप भी भैया अमित भैया करते हैं तो मैं भी करूंगा. नहीं, इट्स नॉट द वे. पहले देखो, समझो, फिर करो. ठीक है. सो आई विल टेक द रेफरेंस फॉर माई नोट्स बिकॉज आई नीड, मैं इसीलिए बनाता हूँ स्क्रिप्ट भी नहीं है, ये नोट्स टाइप के, जिससे कि मैं आपसे रेफर कर सकूँ, कोई चीज़ मेरे से मिस ना हो. तो मैं ऐसे कोई मेरी रॉ वीडियोस होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज भाई फिक्स प्राइस मॉडल. अब फिक्स प्राइस मॉडल में क्या होता है कि भाई एक बार ही क्लाइंट ने बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट है, आपने बोला ओके सर, क्लाइंट ने बोला मैं इतने पैसे दूंगा, आपने बोला नहीं सर इतने 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 करके आपने फिक्स कर लिया कि भाई इतने ही पैसे मिलेंगे, इतना टाइमलाइन है, इतने में मुझे खत्म करना है, इतने पैसे मुझे मिलेंगे. ये एक हो गया फिक्स प्राइस. एंड बाय द एंड आपको टोटल इतने ही मिलेंगे, ऊपर नीचे नहीं. पहले तो ये समझ लो. आर्ली में उल्टा होता है. आर्ली में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट है आपके पास. अब जनरली वो ना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं कि भाई बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला है. तब क्या करते हो, फ्रीलांसर क्या बोलते हैं कि सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक काम करते हैं, हम आर्ली पे जितने आवर्स में काम करूंगा उस हिसाब से हम चार्ज करेंगे. तो मैं एक घंटे का मान लो 500 रुपये लूंगा इंडियन करेंसी के हिसाब से. वैसे तो डॉलर्स में बात चलती है तो एवरेज चलता है वही $10 $15 विच इज 1200 रुपये के अराउंड. ठीक है. 1200 से 1500 अब टैक्स के बाद, वो मेरे को दिमाग में टैक्स आता है पहले, तो इसलिए टैक्स के बाद 1200 रुपये मान लूँ. ठीक है. मतलब TDS वीडियस कटने के बाद तो 1200 रुपये लगभग मैं घंटे का लूंगा. इस तरीके से काम कर चलता है. तो भाई हर दिन मान लो आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो 2400 हर दिन के कमा रहे हो. ऐसे करते 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 आपने ऐसे किए हैं. ठीक है. इस तरीके से समझ लो. या फिर वीकली आवर्स कि भाई मैं हफ्ते में 24 घंटे काम करूंगा, हर घंटे का इतना है, और एक महीने का प्रोजेक्ट है तो 4 हफ्ते में मैंने 24 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 16, 4 2 8, 90 नहीं 96 आवर्स हो गए. 96 इंटू मान लो 10 तो $960 बनते हैं अगर $10 पर घंटा आप काम कर रहे हो. इस तरीके से कैलकुलेशन बैठती है. तो ये भी होता है. बट इसमें क्या होता है, दोनों में अलग अलग चीजें हैं. तो पहले बात करते हैं फिक्स की. तो फिक्स में क्या होता है ना, देखो फिक्स में हम क्या करते हैं, क्लियर स्कोप एंड पेमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कितना टोटल कॉस्ट पड़ेगा अपफ्रंट, और मतलब टोटल प्रोजेक्ट का प्राइस कितना है. सेकंड, प्रॉफिट क्या रहता है, मतलब बेनिफिट क्या होता है कि भाई सामने वाला जो फ्रीलांसर है, आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई यस मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है, मैं फटाफट इतना टाइम है, मैं फटाफट काम खत्म करता हूँ, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, निपट गया. नेक्स्ट थिंग इज कि भाई सामने वाले जो क्लाइंट है उसको भी बजट बनाने में, उसको भी एक दिमाग में आइडिया रहता है कि हाँ भाई मेरे को इस वाले बंदे को कितना पैसा देना है, क्योंकि कोई चीज़ चेंज तो नहीं हो जाएगा, पैसे बढ़ेंगे तो नहीं. एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसके बाद वो बढ़ने नहीं वाला है. सो वो भी एक आपको क्लियर आइडिया दे देता है. ऑल्सो कोई आपको अपने घंटे का कितने घंटे मैंने काम किया इसको ट्रैक रिकॉर्ड रखना नहीं पड़ता. तो दिस इज अ गुड वे. इसके अब कॉन्स बताता हूँ. तो कॉन्स क्या होता है, देखो ये तो समझ में आ गया कि भाई कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना कि भाई मैंने कितने घंटे काम किया, क्योंकि आर्ली तो है नहीं. तो फिक्स प्राइस है, मैं भले ही दिन के 5 घंटे काम करूँ, 15 घंटे काम करूँ या 1 घंटा ही काम करूँ, तो मेरे को तो काम बाय दी डेडलाइन खत्म करना है ना. तो दैट्स इट. तो वही मेरा मतलब है, उससे ही मेरा मतलब है. कॉन्स में क्या आता है कि भाई क्लाइंट जो होता है ना सामने वाला, वो क्या बोलता है भाई कि इतना तो हो गया, इसमें ये भी एक तू कर दे थोड़ा सा. बल्कि आपने एक्स्ट्रा मेहनत करोगे आप, बट आपको पेमेंट नहीं मिलेगी. वो एक एडिशनल आपको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मैंने लिखा भी था शायद, पता नहीं मैं भूल गया वो वर्ड, मतलब एक तरीके से लेबर, अनपेड लेबर. यस, अनपेड लेबर की तरह को ट्रीट करते हैं कई बार कुछ क्लाइंट्स कि भाई इतना काम हो गया ठीक है, बट मैंने पेमेंट भी कर दी, बट ये वाला एक एक्स्ट्रा काम है तो आप भी आते हो कि चलो ठीक है. बट यही उल्टा होता है भाई, अगर आप आर्ली चार्ज करते हो तो आप आवर्स के हिसाब से फिर से चार्ज कर सकते हो.
दैट इज द पॉइंट. लेस फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है ना कि भाई आप मतलब मान लो आप काम करना स्टार्ट करते हो, होता क्या है कि भाई अब काम करते करते आपको लगा ओ भाई साहब ये तो बहुत मेहनत वाला काम है यार, मैंने तो कम चार्ज कर लिया. तो उस पॉइंट पे क्या होता है, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार डील लॉक हो चुकी है. तो उस पॉइंट पे ये बहुत बड़ा कॉन बन जाता है फिक्स प्राइस का. अब हम बात करते हैं आर्ली बेस पे. तो यार आर्ली बेस का क्या सीन रहता है ना, आर्ली बेस का रहता है कि पहले तो वही टाइम स्पेसिफिक होता है, जितने घंटे काम किए उतने आपको उस हिसाब से आर्ली पे मिलेगा. नाउ द पॉइंट इज कि ना एक तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि भाई मेरा कितना घंटा मैंने काम किया है, और सामने जो क्लाइंट है उसको भी ट्रस्ट करना होता है आप पे कि भाई जो ये मेरे को बता रहा है जितने घंटे उतने घंटे ही मैंने काम किया है कि नहीं. तो वो एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे. ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. ऑल्सो फॉर यू, आप भी ये चीज़ मत करना बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, गुड प्रैक्टिस. दिस इज अनएथिकल बेसिकली. अनएथिकल ये है कि मान लो आप धीरे धीरे काम कर रहे हो एंड आपको पता है कि घंटे वाइज बढ़ जाएंगे मेरे तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेगा. दिस इज नॉट द गुड थिंग. तो ये चीज़ मत करना. जितने घंटे का काम है उतने घंटे का काम करो. बट इसमें दिक्कत ये आती है ना कि आप ट्रैक करते रहते हो भाई कि मैंने इतने इतने घंटे काम किया है, एंड यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ योर वर्क ऑफ आवर्स बेसिकली, कि मैंने इतने घंटे काम किया है. एंड दैट इज अ वेरी टीडियस टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे थकाने वाला एंड लाइक मेंटेन करना रिकॉर्ड्स एंड ऑल. ये थोड़ा सा ऐसा लाइक क्या बोलते हैं उसको कि भाई थक जाता है बंदा सामने वाला, एंड सामने को जो क्लाइंट हो तो उसको भी फिर वेरिफिकेशन करनी होती है इस चीज़ की. तो यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट का इशू बन जाता है कि भाई सामने वाले ने काम किया है कि नहीं, एंड ये चीज़ होती है. अब मैं बताता हूँ ये यूज़ कहाँ पे करना है. तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, एक वेबसाइट बनानी है, एक लोगो बनाना है, एक मतलब छोटे ड्यूरेशन के काम है, एक महीने का काम है. लेट्स से एक महीने का भी नहीं, जनरली ये काम आप मान लो एक हफ्ते का है, 10-15 दिन का है, तो आप तो फिक्स प्राइस पे ही चलो. मान लो 2-3 महीने का काम है, लंबा प्रोजेक्ट है, और मोर स्पेसिफिकली कि लंबा प्रोजेक्ट है बट आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है, तब क्या करो, तब आप इसको आर्ली पे स्विच कर लो एंड मैं बोल दो कि मैं भाई महीने में या फिर हफ्ते में मैं 24 घंटे काम करूंगा, मैं हर घंटे का इतना लूंगा, और मैं महीने में 2 हफ्ते ही काम करूंगा. तो और क्लाइंट वाला भी मतलब इस तरीके से आप नेगोशिएशन करके इसको लॉक कर सकते हो कि ठीक है भाई हमारा 3 महीने का काम है, आप हर महीने 2 हफ्ते काम करो और हफ्ते में आप 24 घंटे काम करो. तो 48 आवर्स एक महीने में कर रहे हो, और 48 इंटू 3 अगर 3 महीने का काम है तो कितना होता है देख लो भाई. मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है इसीलिए मुझे अकाउंट्स के लिए भी बहुत दिक्कतें होती है, बट या मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई जितना भी बनता है आप उस हिसाब से देख लो कि भाई कोई दिक्कत ना आए. एंड 48 इंटू 3 होता है 144 आवर्स होते हैं. ठीक है, तो 144 आवर्स का आपको पर आवर, मान लो आपने बोला कि $5 $10 जितना भी है, अगर $10 है, फॉर इजी कैलकुलेशन मैं $10 ले रहा हूँ, तो 1440 आपको मिलेंगे. ये सिंपल बट इजी, एंड आपको बट रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं कि भाई मैंने इतना 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 काम किया है. वीडियो इतनी थी. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो नीचे और किसके बारे में वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक हो भाई, कोई भी सोर्सेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, एआई कैसे यूज़ करना है, इससे कोई प्रॉब्लम में फंस चुकी उसके बारे में पूछ लो, कुछ भी पूछ लो मैं सब बता दूंगा. ठीक है, बाय बाय. अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी. और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो प्लीज, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, स्किल सीखो एंड फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो. कोई दिक्कत है मुझसे पूछो, मैं खड़ा हूँ, आपका भाई खड़ा है यहाँ पे. लड़की हो या लड़का, आपके लिए मैं भाई हूँ. तो शुरू करो प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट. 2025 आ चुका है, 26 तक फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे तुम लोग. पैसा, अंधा पैसा कमाना स्टार्ट कर दो. मैं भी स्टार्ट कर रहा है, मैं कोई कमा नहीं रहा हूँ, मैंने भी आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है, मैं भी थोड़ा थोड़ा कमा रहा हूँ, आप भी कमाओ, साथ में ग्रो करते हैं. बाय बाय, थैंक यू.